ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। और ये टू मेन इवेंट्स वीडियो यानी आपको दो बड़ी बड़ी स्टोरीज पता चलेंगी। और मैं भाई अभी छत में हूँ, तो भाई आपको और मतलब मेरी आवाज़ से खिला खिला लगेगा आज, क्योंकि मैं घर के अंदर नहीं शूट कर रहा भाई, आज छत के अंदर कर रहा हूँ। तो इसी बात के साथ हमारी पहली मेन इवेंट वीडियो नहीं, सॉरी, पहली मेन इवेंट अपडेट शुरू करते हैं। तो ये जुड़ी है रोमन रेंस, जॉन सीना और एजे स्टाइल्स के साथ। तो भाई जैसा आपको पता है, जॉन सीना भी बम के शो में आए थे। उनसे रोमन रिंग्स के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बोला भाई मेरा रोमन रिंग्स के साथ अभी अनफिनिश्ड बिजनेस है। इसके बाद भाई डर्टी शीट्स की तरफ से रिपोर्ट्स आने लग गई कि भाई रोमन रिंग्स और जॉन सीना का मैच क्राउन ज्वेल में हो सकता है। और भाई ज़ेरो न्यूज़ ने भी रिपोर्ट कर दिया, डेम मैरजन ने भी रिपोर्ट कर दिया। तो भाई चांसेस हैं इसके। और हाँ, अगर कोई मुझसे पूछेगा है चांस, तो है भाई, हो सकता है रोमन रिंग्स और जॉन सीना का एक और मैच डब्ल्यूडब्ल्यू करा दे। और इस मैच अगर ये होगा, तो मेरे हिसाब से बहुत सारे जो रेसलिंग फैंस हैं उनको बोरियत नहीं होने वाली, क्योंकि भाई रोमन रिंग्स और जॉन सीना ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू को भाई बहुत मतलब एक पासिंग द टॉर्च वाला टाइप का लगता है ना, कि इसके पहले वाले एरा के लीडर और इस एरा के लीडर का मुकाबला। तो भाई ये फिर से देखने में कोई दिक्कत बुराई नहीं है, लेकिन वही बात है, प्रेडिक्टेबल रहेगा। लेकिन अगर जॉन सीना ने रोमन रिंग्स को हरा दिया और 70 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन गए, फिर तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये सोचना भाई बिल्कुल भी अभी सही नहीं है, और डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ऐसा हो नहीं वाला। और जॉन सीना आएंगे, रोमन रिंग्स से मैच करेंगे, पता नहीं भाई, ये तो मेरे को भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। और अब बात करते हैं एजे स्टाइल्स और एले नाइट के बारे में। तो देखो भाई, एजे स्टाइल्स के चांस अभी भी हैं कि वो क्राउन ज्वेल के अंदर रोमन रेंस को फेस करेंगे। और एले नाइट की बात है तो भाई एले नाइट और एजे स्टाइल्स दोनों पॉसिबल है कि रेसलमेनिया से पहले इनकी फ्यूड रोमन रिंग्स के साथ होगी। और रेसलमेनिया से पहले कितने पेपर हुए हैं? 4 ही पेपर हुए हैं भाई पूरे साल में। एक है क्राउन ज्वेल, उसके बाद है सर्वाइवल सीरीज, रॉयल रंबल, एलिमिनेशन चेंबर। 4 में से कोई 2 पेपर व्यू में, एक में एजे स्टाइल्स और एक में एले नाइट रोमन रिंग्स को फेस करेंगे। और भाई इन दोनों को मौका ही मिलना चाहिए, क्योंकि भाई अभी रोमन रिंग्स के पास ऐसे कुछ अपोनेंट है नहीं। और एजे स्टाइल और एले नाइट नाम है भाई कि जो रोमन रेंस को टक्कर दे सकते हो। एल नाइट का आपको पता ही है, स्टॉक बहुत हाई चलता है। और भाई जॉन सीना भी अगर रोमन रेंस के अपोनेंट हो जाते क्राउन ज्वेल के अंदर, देखो मेरे को पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर मैं देखूंगा स्टोरी लाइन कैसी जा रही है। भाई देखो, मैचेस स्टोरी लाइन के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसी स्टोरी होगी वैसे हम मैचेस देखेंगे। जैसे भाई जैसी अच्छी स्टोरी, जैसे मान लो कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच, उसकी स्टोरी अच्छी थी लेकिन उसकी लाइन अच्छी नहीं थी। अब आपको बहुत ही, मैंने आपको एक कविता में छोड़ दिया, मतलब एक फ़िलोसफी लाइन में छोड़ दिया। मतलब मैं आपको अगर पूरा डिटेल एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी यही समझ जाओ आप लोग कि भाई देखो, हाँ, स्टोरी लाइन वो होती है जिसमें स्टोरी भी हो और वो चले भी। तो रोमन रेंस और कोडी रोड्स की जो स्टोरी है, वो स्टोरी लाइन में जो स्टोरी है वो चल रही थी फैमिली वाली, लेकिन लाइन नहीं चल रही थी ना। मतलब हर वीकली एपिसोड्स में उतना अच्छा नहीं काम चल रहा था। तो होप है आप लोग अब समझ गए होगे भाई। तो ये सारी चीज़ मैं बोलना चाह रहा था। और फैसलेन के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा, आप लोग ये सोच रहे होगे। तो भाई फैसलेन के बारे में मैं तो छोड़ो, डब्ल्यूडब्ल्यू बात नहीं कर रही भाई। जब डब्ल्यूडब्ल्यू बात करेगी तो मैं भी कर दूंगा। लेकिन फैसलेन से भाई ये याद आया कि कल सैटरडे को स्मैकडाउन होने के बाद 1 से 2 बजे के बीच में फैसलेन की प्रेडिक्शन वीडियो आ जाएगी। तो भाई उसके लिए स्टे ट्यून रहना। हम प्रेडिक्ट करेंगे भाई समर स्लैम के मैचेस को, क्योंकि पेपर व्यू से पहले एक डेडिकेटेड वीडियो तो बनती है। अब बात कर लेते हैं भाई हम लोग मुस्तफ़ा अली के बारे में। तो मुस्तफ़ा अली के बारे में ये चीज़ रिवील हुई है कि मुस्तफ़ा अली ओरिजिनली प्लान था डब्ल्यूडब्ल्यू का कि मुस्तफ़ा अली नॉर्थ अमेरिकन चैम्पियनशिप जीतते नो मर्जी में, जो कि ट्रिक विलियम्स ने जीती अब डोमिनिक मिस्टीरियो। तो भाई ये प्लान था डब्ल्यूडब्ल्यू का मुस्तफ़ा अली का। और अब वो प्लान कुछ नहीं हुआ, मुस्तफ़ा अली रिलीज़ हो गए। रिलीज़ होने के पीछे कारण क्या है, देखो मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ। ये किसी रिपोर्ट्स या कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने कोट नहीं किया है। मुस्तफ़ा अली मेरे हिसाब से इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू से गए हैं क्योंकि मुस्तफ़ा अली और डब्ल्यूडब्ल्यू के रिलेशन नहीं थे उतने अच्छे। ऐसे ब्रॉन स्ट्रोमन अपने इंटरव्यूज़ के अंदर उन्होंने बहुत बोला है, उन्होंने बोला, क्लियर ही बोल दिया है कि रेसलिंग वर्ल्ड में मेरे लिए एक ही कंपनी है डब्ल्यूडब्ल्यू। और ड्रू मैकिंटायर ने बोला मैं डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए लॉयल हूँ। ये सुपरस्टार बोल रहे हो भाई। मुस्तफ़ा अली तो ट्विटर पे ये लिख दिया था कि उनको डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज़ चाहिए। मतलब भाई तो तुम समझ ही जाओ कैसे रिलेशन होने वाले हैं। तो भाई मुस्तफ़ा अली और डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच कुछ था नहीं। वैसे ही 2024 में उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म ही होने वाला था। डब्ल्यूडब्ल्यू ने सोचा तब तक पैसा क्यों दें, अभी रिलीज़ कर देते हैं, कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को। बाकी और कुछ पता चलेगा तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। अब बात करते हैं भाई प्री बेला के बारे में। इन दोनों ट्विंस को आप जानते होंगे, निकी बेला, प्री बेला पहले बहुत परफॉर्म करती थी, अब आजकल गायब रहती है। उन लोगों ने डब्ल्यूडब्ल्यू से लिंक भी तोड़ दिया, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू का और उनका कोई नाता नहीं रहा है अब। और उनका यूट्यूब चैनल भी है, टोटल बेला, पता नहीं क्या नाम है उसका, भूल गया मैं। तो भाई प्री बेला से इंटरव्यू के अंदर पूछा गया कि तुम अब रेसलिंग करोगी, तो उन्होंने बोला हाँ मैं एक रन और करूँगी, वो मेरा लास्ट रन होगा। और उन्होंने अपने ड्रीम अपोनेंट में सायरा का भी नाम लिया है, पेज का नाम लिया है। तो भाई और सब चांस बोल रहे हैं कि भाई
पेज जो प्री बेला है वो ऑल एलिट रेसलिंग के अंदर आ सकती है, क्योंकि वहाँ उनके पतिदेव डैनी ओब्रायन, और बिल्कुल भाई डब्ल्यूडब्ल्यू से निकी बेला और प्री बेला अलग हो चुकी हैं और कुछ अब डब्ल्यूडब्ल्यू की बात भी नहीं हो रही है। किस टर्म्स पे गई हैं, जैसे एज अच्छे टर्म पे गए हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से, एज बहुत अच्छे टर्म पे गए हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से, वैसे ही कोडी रोड्स AEW से अच्छे टर्म्स पे आए हैं, अच्छे टर्म्स पे गए हैं। तो भाई इनका नहीं पता मेरे को निकी बेला प्री बेला का क्या सीन है, वो तो भाई बहुत बाद इनके बारे में बात करने का मौका मिला, पहली बार ही चैनल के ऊपर मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो भाई ये सीन है, अब आपको देखने को मिल सकती हैं। अभी उनका बेबी थोड़ा बड़ा हो जाए, प्री बेला के बच्चे भी हैं, तो भाई थोड़े बड़े हो जाए, उसके बाद प्री बेला 1 रन AEW में शायद दे सकती हैं, रिपोर्ट आ रही है। तो भाई देखते हैं क्या तरीके से होता है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कल स्मैकडाउन के बारे में। तो कल एक टैग टीम मैच होने वाला है, आस्का एंड शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बेली एंड ईओ स्काई के बीच में, जो कि ठीक ठाक रहेगा। इसके बाद भाई ऑस्टिन थेरी और ड्रैगन ली के बीच में देखने को मिलेगा आपको मैच। ये अच्छा मैच हो सकता है, क्योंकि ड्रैगन ली को हमने रॉ में देखा है एक हफ्ते भाई। तो देखते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू ड्रैगन ली को शायद मेन रोस्टर के ऊपर ट्रेन कर रही है। इसके बाद भाई आपको बॉबी लैशली वर्सेस रे मिस्ट्रो के बीच में सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा, यानी 4-5 महीने बाद बॉबी लैशली का पहला रेसलिंग मैच। और इतने सारे लोग एडवर्टाइज है कल के स्मैकडाउन में, उनका कोई सेगमेंट नहीं होने वाला, लेकिन पता नहीं भाई ये जजमेंट डे पूरी की पूरी एडवर्टाइज़ है, और जे उसो कोडी रोड्स भी एडवर्टाइज़ है। तो भाई ये कल स्मैकडाउन होने वाली, जो कि डेफिनेटली एक अच्छा शो होने वाला है। अब आप ये देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के पोटेंशियल वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन 24 के, तो अभी मैंने आपको जो लिस्ट बताई थी एक बहुत पहले, केविन ओवंस, ड्रू मैकिंटायर, लोगन पॉल, एले नाइट और कौन था, गंथर, वो जो लिस्ट बताई थी आपको, वो लिस्ट थी डब्ल्यूडब्ल्यू के ओवरऑल। अब ये आप सिर्फ डेडिकेटेड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की लिस्ट देख सकते हो। इसमें सबसे ऊपर नाम ड्रू मैकिंटायर का है, इसके बाद शिंस्के नाकामुरा, फिन बैलर, केविन ओवंस और गंथर, इन पांचों में से डब्ल्यूडब्ल्यू के नियर प्लान्स हैं। और आप अब ले लो कि इन पांचों में से ही कोई रॉयल रंबल जीतेगा। देखो शिंस्के नाकामुरा अभी चैलेंज कर रहे हैं सेथ रॉलिंस को, केविन ओवंस के लिए 2024 में डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए प्लान है, फिन बैलर भी भाई एक अच्छा रन डिजर्व करते हैं, ड्रू मैकिंटायर भी डिजर्व करते हैं, और गंथर तो भाई हो ही। तो ये कुछ नाम है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जो कि कर सकते हैं कमाल। अब देखते हैं भाई क्या होता है। अब जरा बात कर लेते हैं भाई हम लोग कैश इन के बारे में, जो कि अभी डेमियन प्रीस्ट के पास मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या चीज़ करके रखी है इसके बारे में, मतलब क्या डेमियन प्रीस्ट कैश इन करेंगे या नहीं करेंगे मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट, इसकी गुत्थी क्या है, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या कैसा होने वाला है, कुछ क्लियर नहीं है। तो भाई देखो डब्ल्यूडब्ल्यू का भी कोई भी प्लान नहीं है मनी इन द बैंक के रिगार्डिंग। अब ये सीधे दिसंबर में प्लान होगा, मतलब दिसंबर तक डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस चीज़ को होल्डिंग पे डाल दिया है। यानी डेमियन प्रीस्ट फास्टलेन के अंदर, क्राउन ज्वेल के अंदर या सर्वाइवल सीरीज़ के अंदर कैश इन नहीं करने वाले, और इसके चांसेस हो भाई ठीक भी है। चलो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू क्या रेसलमेनिया प्लान कर रही है, कब प्लान कर रही है, लेकिन अभी दिसंबर तक तो डेमियन प्रीस्ट के पास ब्रीफ केस रहेगा, और डब्ल्यूडब्ल्यू का कोई भी प्लान नहीं है इसको कैश इन करवाने का, मतलब डेमियन प्रीस्ट से। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताना कि डेमियन प्रीस्ट को किसके ऊपर कैश इन करना चाहिए, सेथ रॉलिंस या फिर रोमन रेंस। और चांस है यार सेथ रॉलिंस के ऊपर ही कैश इन करेंगे, या फिर शिंस्के नाकामुरा जो कि बन सकते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। वो तो कल प्रेडिक्शन वीडियो में आपको बता ही दूंगा, और संडे को हम फैसले में देख ही लेंगे। अब बात करते हैं हम लोग आज की नेशनल फैन स्टोरी के बारे में, जो कि द रॉक से जुड़ी हुई है, रोमन रेंस से जुड़ी हुई है, कोडी रोड्स से जुड़ी हुई है, थोड़ा और एक लेवल अप अपडेट है। और ये अपडेट जुड़ी हुई है, मैंने मतलब थोड़ा ठंडे बस्ते में चला गया था रोमन रेंस रॉक की स्टोरी, तो मैंने सोचा जरा आज बता ही देते हैं भाई। और ये हमारा सेकंड मेन इवेंट है, तो भाई इसमें हमको ये पता चला है ज़रा न्यूज़ की तरफ से कि भाई रोमन रेंस वर्सेस रॉक या रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स रेसलमेनिया 40 में होगा, ऑलमोस्ट कंफर्म है। मतलब अब 2 मैच डब्ल्यूडब्ल्यू की लिस्ट में, उनमें से कोई एक मैच होगा। अब भाई मैंने आपको पहले बता रहा था, मतलब मैं आपको पहले से बता भी रहा था कि भाई ये दोनों मैचेस होंगे, लेकिन ये कुछ कंफर्म बात नहीं थी। अभी ऑलमोस्ट कंफर्म बात है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, अगर रॉक का शेड्यूल अलाउ करता है उनको। तो रोमन रेंस और द रॉक का मैच रेसलमेनिया 40 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो डब्ल्यूडब्ल्यू के पास बैकअप भी है रोमन रेंस और कोडी रोड्स का, जो कि रेसलमेनिया 39 का भी बैकअप था। और ओरिजिनल डब्ल्यूडब्ल्यू किसी ऊपर रख ली वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ भाई इन्हीं दोनों मैचेस में से कोई एक होगा। अब भाई अगर आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कौन हो सकता है वो अपोनेंट जो कि रोमन रेंस को फेस करेगा, कोडी रोड्स होंगे या फिर कोडी रोड्स होंगे या फिर वो होंगे हमारे कौन है, हाँ ब्रॉक। भाई रॉक को कैसे भूल सकते हैं, तो ये दोनों तो मैं भाई रॉक को ही चूज़ करूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि भाई रॉक और रोमन रेंस का जो मैच है वो डेकेड्स वाला मैच है, मनी मैच है। वो रोमन रेंस और कोडी रोड्स तो हम कभी भी देख सकते हैं, कोडी रोड्स कहाँ भागे जा रहे हैं भाई, रॉक मिलेगा नहीं इतने आसानी से, क्योंकि रॉक भाई और भी उनको बहुत सारे काम रहते हैं। तो भाई इस तरीके से कुछ प्लान कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू, और भाई इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरीके से होता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ मैंने ट्विटर के ऊपर भी भाई बहुत पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं आपको। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक चाहिए, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना।
और रेसलमेनिया को एंड रोमन रेंस ने इसी पोस्ट के साथ किया था। मैं वीडियो को भी एंड ऐसे ही करता हूँ। और भाई ट्विटर पे फॉलो कर लेना, क्योंकि आज मैंने ट्विटर के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ डाली है, वो आपको ट्विटर पे ही जाके पता चलेगी। अब इस वीडियो में रिवील नहीं करने वाला, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ट्विटर का, फॉलो कर लेना। वहाँ पर रेगुलरली या एक दो दिन में एक स्टोरी तो अच्छी आ ही जाती है उसके अंदर, तो भाई इसको फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, क्योंकि गला अभी भी ठीक नहीं हो रहा है। हाँ, रिकवरी है लेकिन प्रॉपर ठीक अभी भी नहीं हुआ है। तो बाय बाय।